पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल, दुबई यूनिट के चेयरमैन शौकत भट्ट, डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी हाजी नवाज, यूए के कोऑर्डिनेटर मजीद मुग़ल, राजा ज़हीर शारजा सदर, नायब सदर जनाब जमील बंगियाल, उबैद तनोली और दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने यूए की सियासी सरगर्मियों पर रोशनी डाली और अपने कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत को सराहा। इस मौके पर गुलाम मुस्तफ़ा ने बताया कि मुस्लिम लीग नून यूए की मेंबर साजी हो रही है और किसी भी पुराने अहदेदार को उससे अहदे से नहीं हटाया गया और ना ही किसी को तब्दील किया है। मुस्लिम लीग नून लीग के खिलाफ चंद अनासिर सरगर्म अमल हैं जो कि इस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। सिर्फ खाली अहदों पर कुछ तैनाती हुई है, वो भी इस जगह पर जहाँ पर कम अज़ कम 4 साल और कुछ जगहों पर 15 साल से कोई तैनाती नहीं हुई थी। मिसाल के तौर पर रासुल खैमा में पिछले कई सालों से कोई सदर या जनरल सेक्रेटरी नहीं था। इसी तरह से उमुल कवीन के सदर पिछले 4 साल से गैर फ़ाल थे। अगर इन ओहदों की तैनाती करके मुस्लिम लीग नून के मेंबरान की तादाद बढ़ाई है तो इसमें क्या कबाहत है। दुबई के सदर और शारजा के सदूर की भी पोजीशंस खाली हुई हैं। इसमें से एक शारजा के सदर के लिए राजा ज़हीर समलालवी को तैनात किया गया है। दुबई की सदारत के लिए मशावरत चल रही है, ताहाल उसका फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता एक नया ओहदा मुतारुफ करके दुबई के चेयरमैन शौकत भट्ट साहब को तैनात किया गया, जो कि हर लिहाज से मुनासिब है। किरदार और कारोबार के लिहाज से बहुत मौजूद शख्सियत हैं। ये तैनाती भी सदर और जनरल सेक्रेटरी की मशावरत से अमल में लाई गई है, जबकि कुछ दोस्त उसको गलत रंग देकर आला क़यादत को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। यूएई में मुस्लिम लीग नून के मेंबरों की तैनाती हर लिहाज से सदर और जनरल सेक्रेटरी का इस्तेहकाक है, लेकिन इसके बावजूद गल्फ के सदर और दीगर दोस्तों को मुतादिद बार उसकी मशावरत के लिए राब्ते किए गए, लेकिन बेसूद साबित हुए, क्योंकि अपनी ज़ाती अना को आड़े लाया जाता है। एक तरफ ये कहा जाता है कि हम कायदीन के फैसले का एहतराम करेंगे, और अब कुछ दोस्त ये कहते हैं कि हम फ़लाँ को सदर नहीं मानते और फ़लाँ को किसी और ओहदे पर नहीं मानते। दरअसल यही वो लोग हैं जिनके कौल और फ़ाल में इत्तेसाद है। वो ये नहीं चाहते कि मुस्लिम लीग यूएई में मजबूत हो, और यही वो लोग जो कायदीन के फैसले की नफ़ी करते हैं। हमारा फिर एक मरतबा इन तमाम इख्तलाफ रखने वाले दोस्तों को मशवरा है, आए बैठें और बातचीत से मशवरे से हल निकालें। दीगर सूरत उनका अमल सिर्फ जग हसाई के सिवा कुछ नहीं है। हम आला की आदत से राब्ते में हैं और उनके हर फैसले पर अमल भी करते हैं। उम्मीद है सब दोस्त इससे इत्तेफाक करेंगे और मुस्लिम लीग नून को मुत्तहिद और कामयाब करने में अपना किरदार मस्बत तौर पर अदा करके कायदे मोहतरम के बयानिए वोट को इज्जत दो के मज़ीद तक़वियत देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल, प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून यूएई। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नया सूरज का तुलू हो गया गुज़रने वाले जलसे के बाद। इलेक्शन होंगे और इंशाअल्लाह वोट को इज़्ज़त दो के फार्मूले पर जो भी पार्टी जीतेगी इंशाअल्लाह अभी पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि अभी बुनियाद रख दी गई है। जी, पीडीएम से सर क्या उम्मीदें आपको? मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड होकर हक़ की बात कर सकते हैं। कभी भी इज्तिमाई तौर पर कभी भी गलतियाँ नहीं हुई हैं। गलतियाँ जब होती हैं तो अकेले बंदे से किससे हो सकती हैं। इज्तिमाई तौर पर कभी भी काम होता है वो अच्छा होता है। लेकिन ये ऐसे जमातें कभी भी इकट्ठी रही नहीं है सर। ये देखें जी, बात ऐसे है कि यहाँ पर किसी का ज़ाती मफादात नहीं है, ये कौमी मफादात है। अपने ज़ाती मफादात को कुर्बान करके कौमी मफादात को ऊपर रखा गया। इंशाल्लाह जा चुके हैं इमरान खान हुकूमत। मैं समझता हूँ कि बस गिने जा चुके हैं भी, बस गो इमरान गो रह गया। सर कैबिनेट सदर का वाक़े को मजम्मत करना चाहेंगे? मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ हुआ वो शैमफुल बात है कि जो लोग हक़ की बात करते हैं अगर उन्हें पाबंदी सरासर करेंगे, ज़बान की दबा नहीं सकते, इंशाअल्लाह आवाज़ और उठेगी और हक़ का अलमरंद होगा। आने वाले वक्तों में और भी देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां हों। देखें जी, गिरफ्तार करके देखा, इससे पहले भी मैं समझता हूँ कि 50 तक गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 1 रुपये की करप्शन नहीं मिली। और करप्शन जिन्होंने की है, अगर लब कुशाई हो जाएगी तो फिर मेरे ख्याल में वो जो छुपे हुए दस्ताने पहने हुए हाथ हैं, मैं समझता हूँ वो उनकी करप्शन जब भी सामने आएगी तो फिर जो है ना दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जनाब, आप सब का, मीडिया वालों का। गुजरा वाला जलसा से जनाब 110% में मुतमिन हूँ कि जिस तरह हमें पहले ही पता चल गया, वो रात को ही कहते हैं कि स्टेडियम जो है भर गया था, और जलसा तो सुबह होना था, रात को ही स्टेडियम भर गया था। उससे पूरे मुतमिन है। उसी की लड़ी से जैसे देखें कराची में भी हुआ है, वो आगे कंटिन्यू रहेगा इंशाअल्लाह टिल ये जो इमरान खान की हुकूमत है जाने तक इंशाअल्लाह ये जलसे भी रुकेंगे नहीं। मुग़ल साहब, ये ओवरसीज़ की जो सियासत अभी चल रही है नून लीग की, आप चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं। जी, अब यूए के चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं,
तो अभी आपके क्या लाए अमल है कि आपको पता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर बहुत, और कल आने वाला वक्त जो है बायोमेट्रिक भी हो सकता है, तो इसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? देखें, इसकी तो मेरा ख्याल है जो आपने सवाल किया है आपके सामने जवाब हम हर हफ्ते दे रहे हैं, तो ये जुमरात को फिर उसका जवाब देंगे। हमने अपनी पार्टी को बल्कि फ़ाल में इसमें फ़ख्र है, जो हमारा एम है वो पूरा भी हो रहा है और फ़ाल किया है, और इस हमारी हम इसको बहुत बढ़ चढ़ के और कंटिन्यू करें, जैसे आपने कहा है कि जहाँ बायोमेट्रिकल होगा ताकि हमारे नॉन के वोटर और ज़्यादा शामिल हों और वोटर बने यहाँ अच्छा, पर। बड़ी तहरीक चल रही है, तो यहाँ से भी इरादा है कि वक्त लेके जाएं वहाँ पर और शिरकत की जाए। जी 100% देखें, इंशाल्लाह जब हमने एक तहिया कर लिया है ना कि अपनी कायद के साथ चलना है, हमने जान माल सब कुछ इसके ऊपर कुर्बान करने और तहरीक लेके जाएंगे। जी सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हमने कॉन्फ्रेंस रखी है कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी के ऊपर, मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कुछ दिन गिने जा चुके हैं, ये हुकूमत अनकरीब इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी और मुस्लिम नून जो है वो दोबारा आएगी, हमारी ये ख्वाहिश है और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह मीडिया काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। तो मैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिप्टी जनरल सेक्रेटरी यूएई, मैं पाकिस्तान के लिए ये पैगाम होगा कि जो आज हमारे सफदर साहब के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे कायदीन के साथ इस तरह का सलूक किया जाए, और ख़ासकर वो वहाँ कराची में मेहमान थे, तो मेहमानों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। तो हम किसी भी इस तरह की गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैं आप सब दोस्तों का, मीडिया वालों का। आपने सवाल किया है कि कल जो कुछ मज़ार कायद पे कैप्टन सफदर ने नारे लगाए, क्या वो गलत थे या सही थे? तो मैं कहूँगा वो बिल्कुल सही थे। अगर आप इसको दूसरी नज़र से देखें तो क्या पीटीआई के यूथियों ने बैतुल मक्का शरीफ में और मदीना शरीफ में क्या उन्होंने हरम के अंदर ये गो नवाज गो के नारे नहीं लगाए थे? मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहरमती थी। उसके अलावा अगर ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं, उन्होंने कहा कि मैं इदारों के ख़िलाफ़ नहीं, मैं किरदारों की बात कर रहा हूँ। मैं किरदारों को जो है ना वो मैं प्रोमिनेंट कर रहा हूँ। और अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, अगर थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं तो क्या इमरान खान साहब ने अमेरिका में जाके क्या उधर फूल बिखेरे थे? फौज के खिलाफ क्या कहा था उन्होंने? इंडिया में बैठ के क्या कहा था उन्होंने?